हमारे साथ इस वक्त बजट पर बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जुड़ गए हैं। आप लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, बहुत स्वागत है आपका मंत्री जी विस्तार न्यूज में। जी नमस्कार जी, नमस्कार। कैसा लग रहा है बजट के आने के बाद? बहुत चर्चाएं हो रही हैं, लोग फोन भी कर रहे होंगे कि वाह, बीजेपी सरकार में तो मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। आपको भी बताने के लिए बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी तारीफ बता रहे हैं। क्या कहेंगे इस बजट पे? बिल्कुल जी विवेक जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट है और जिसकी बहुत दिनों से संभावना थी, बार बार व्यक्त किया जा रहा था कि मिडिल क्लास को, हमारे वेतनभोगी अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो इनकम टैक्स में छूट की मांग की जा रही थी, उसमें निरंतर वृद्धि हुई थी। और इस बार तो एकदम से इतना बड़ा जंप किया है कि 12 लाख से जिनकी इनकम है उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी राहत हमारे गरीब और मिडिल क्लास को मिलने वाली है। और हमारे व्यवसायी, जो युवा व्यवसायी हैं, उनको भी निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री जी ने, इससे साफ और स्पष्ट लग रहा है कि गांव गरीब किसान की चिंता हुई है। मोदी जी कहते हैं, ज्ञान की जो बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चार को ध्यान में रखकर बजट को केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जैसा अपना भाषण के प्रारंभ में कहा कि देश का धरोहर केवल भूभाग नहीं होता बल्कि वहाँ की जनता भी होती है। जिस तरह से जनता की चिंता की गई है वो अद्भुत है। उनके रोजगार की, मंत्री जी आपके विभाग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात पर की गई है। इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं कि कैंसर की दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। जीवन रक्षक दवाओं के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया गया। बहुत बड़ी राहत होगी क्योंकि मरीज सबसे ज्यादा पैसा खर्च दवाइयों में करता है, जांच में करता है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से विवेक जी। देखिए, 36 तरह की दवाएं जो कैंसर अथवा अन्य दुर्लभ बीमारियों में उपयोग होती है, उनको पूर्णतः टैक्स और शुल्क मुक्त कर दिया गया है, जिससे हमारे मरीजों को लाभ होगा। अन्य दवाओं पर भी टैक्स बहुत कम कर दिया गया है। और जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर खोले जाएंगे कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए। निश्चित रूप से इस तरह के अभिनव प्रयोग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जानी जाती है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दूरदर्शितापूर्ण निर्णय करते हुए पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दुगनी कर दी गई है, जिनमें 1,10,000 से अधिक डॉक्टरों हमको प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहे हैं। और इस बार भी तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में 75,000 से अधिक सीटें मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी। तो निश्चित रूप से इससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और हमें गांव के क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टर उपलब्ध कराने में सरलता होगी। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के इस दूरदर्शितापूर्ण बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मंत्री जी, चूंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उम्मीदें कभी कम नहीं होती हैं, आयुष्मान योजना से लोगों को फायदा मिल रहा है, करोड़ों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उम्मीदें और थी कि हेल्थ सेक्टर में कुछ और नया सरकार दे। आपको भी उम्मीद थी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विवेक जी, जिस तरह से यदि हम तुलना करेंगे, जब यूपीए की सरकार थी, जब स्वास्थ्य पर केवल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होता था और आज 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान बजट में किया, जो लगभग 3 गुनी हो गई है। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं और नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। 70 साल से अधिक आयु के जो हमारे नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड देने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी थी और वो 6 महीने भी नहीं हुए थे और उसको उपलब्ध करा दिया था हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं, ये उनके हर काम से दिखता है। लेकिन नरेंद्र शिवाजी जी, आप जो कह रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रही है, वो इस बजट को निराशा वाला बता रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के कि 10 साल का सबसे पुअर बजट है। इस पर आप क्या कहेंगे? ना मैंने बताया ना आपको,
आंकड़ों के साथ मैंने बताया आपको कि स्वास्थ्य क्षेत्र अकेले कहीं बताया कि 3 गुना बजट हो गया। अब कांग्रेस के लोग जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, विकास पर कभी जिन्होंने ध्यान दिया नहीं, कभी स्वास्थ्य पे क्षेत्र पे ध्यान दिया नहीं। पिछले 10 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए जिसने कांग्रेस ने 65 साल में खोले थे। इसकी तुलना यदि हम करेंगे तो कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। यदि इतने विकास उन्मुखी बजट पर, जनता के कल्याण वाले बजट पर यदि इस तरह की बात कांग्रेस कर रही है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए हास्यास्पद बयान है कांग्रेस का। नहीं तो हमारे वित्त मंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 4 इंजन की बात कही कि जिनके माध्यम से हम देश का विकास कर सकते हैं, एसएमएसई सेक्टर की बात कही है, निवेश की बात कही है, निर्यात को बढ़ाने की बात कही है, कृषि के क्षेत्र में काम करने की बात कही है, और ऐसे क्षेत्र जिले जिनमें कृषि का उत्पादन कम होता है उनमें किसान धन्य धान योजना लाने की योजना नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, जिससे हमारे गरीब किसानों को भी लाभ होगा। तो मैं समझता हूं जन कल्याण का अद्भुत बजट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, और कांग्रेस को तो हताश और निराश उसके परिणामों के कारण है और उसके कर्मों के कारण है। बाकी का विपक्ष के नाते उनकी जो टिप्पणी है वो मैं समझता हूं कि शायद उचित नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल और पूछना मुझे आपसे। बहुत अच्छा समय है, बजट में सब कुछ अच्छा बता रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए भी बड़ा तोहफा मिल गया है। अब मध्य प्रदेश का भी बजट आएगा, उसमें आप क्या तोहफा देने जा रहे हैं, बता दीजिए विस्तार न्यूज में। कुछ अगर चर्चा शुरू हो ही गई होगी बजट को लेकर। बिल्कुल 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 विवेक जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के बजट में भी जनता के कल्याण की अनेक योजनाएं होंगी। ये हम पहले से कहते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं पूर्व से चल रही हैं वे सब लागू रहेंगी, और आने वाले समय में और अच्छी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आने वाली हैं, जिसमें किसानों के कल्याण की योजनाएं भी होंगी, नारी सशक्तिकरण की योजनाएं भी होंगी, युवाओं के विकास की भी योजना होगी। मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र की चिंता डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेश शिवाजी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार न्यूज पर बात करने के लिए।